लेते हैं कि अगली लड़ाई पिछली लड़ाई से धारदार होगी। और जब तक हमारे आश्रितों का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है, जब तक हमारे आश्रितों का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है, हम लोग अनवरत लड़ेंगे। साथ ही ये भी संकल्प लेते हैं कि पुलिस जुर्म के खिलाफ लड़ेंगे जब तक से पुलिस जुर्म खत्म नहीं हो जाएगा। लड़ेंगे जब तक पुलिस जुर्म खत्म नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज में आपका दोस्त अमित। चौकीदार दफादार महासंघ ने फिर से आंदोलन करना शुरू कर दिया है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार 2025 विधानसभा चुनाव से पहले हम अपने आश्रितों को नौकरी दिला के रहेंगे और उनको ज्वाइनिंग करा के रहेंगे। आपको पता होगा कि मैंने पहले बार भी वीडियो में बता चुका हूं कि जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं वो बिहार के 38 जिला में घूम रहे हैं। गाँव में एक घंटा के लिए, दो घंटा के लिए वहां पर अपना टाइम दे रहे हैं, वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं और उनको इकट्ठा करने के बाद उनको शपथ दिला रहे हैं कि नहीं, आप लोग को एक होकर लड़ना है और किसी भी हर हाल में सरकार के खिलाफ हम लोग को खड़ा रहना है। अगर हम लोग में एकता रहा और अगर हम लोग एक रहें तो सरकार हमें हिला नहीं सकती है, सरकार हमें डिगा नहीं सकती है। किसी भी हर हाल में हम नौकरी लेकर रहेंगे और 2025 विधानसभा चुनाव आने से पहले सरकार को हमारे बारे में सोचना पड़ेगा और कहीं ना कहीं सरकार को किसी हर हाल में हमें बिहार में एडजस्ट करना पड़ेगा। इसी को देखते हुए जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं, अब सभी को लग रहा है कि नहीं, बिहार में अब चौकीदार दफादार समाज के लोग एक्शन मोड में आ गए हैं। और कहीं ना कहीं जब ये मुहिम चल रहा है कि नहीं, हर एक जिला में जाना है, हर एक थाना के पास जाना है, हर एक ब्लॉक में जाना है, वहाँ के जितने भी चौकीदार दफादार समाज के आश्रित हैं या चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं जो अभी तक नौकरी नहीं कर रहे हैं, उनको जागरूक करना है, उनको साथ लेके चलना है, उनको साथ लेके चलने के लिए उनको उत्साहित करना है। इसी को देखते हुए जिनका मन नहीं था, जो आज छोड़ दिए थे कि नहीं चौकीदार दफादार समाज को अब नौकरी नहीं मिलेगी, उनके अंदर भी जोश लोग भर रहे हैं और जोश भरने के बाद वो भी उनके साथ आ रहे हैं। तो अब समझ जाइए कि जब जो लोग घर पे बैठे थे अगर वो उनके साथ आ जाएंगे तो फिर से उनका कुनबा बड़ा होगा, उनका काफिला बड़ा होगा और जब उनका जनसंख्या बड़ा होगा, उनका काफिला बड़ा होगा तो सरकार को उनके बारे में एक बार सोचना पड़ेगा और सरकार सोचने पर फिर मजबूर होगी, क्योंकि 2025 विधानसभा में चुनाव होने वाला है। अगर सरकार इस बार उनके बारे में नहीं सोचती है तो सरकार को अपने गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा। इसी को लेकर नीतीश कुमार और चिराग पासवान और पूरे एनडीए सरकार में कहीं ना कहीं खलबली सी मची हुई है, क्योंकि उनको ये बात का डर सता रहा है कि अगर चौकीदार दफादार समाज को सेटल नहीं किया जाता है तो 2025 विधानसभा चुनाव में हमारे विपक्ष को सपोर्ट कर देंगे और जब विपक्ष को सपोर्ट कर देंगे तो फिर नीतीश कुमार का गद्दी उनके हाथों से निकल जाएगा और नीतीश कुमार जो फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो सपना उनका चकनाचूर हो जाएगा और जो चकनाचूर होगा उनका सपना तो विपक्ष आके राजगद्दी संभालेगी और जब विपक्ष राजगद्दी संभालेगी तो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी और कांग्रेस राहुल गांधी से चौकीदार दफादार समाज पासवान की उम्मीदें बढ़ जाएगी और जो उनको जिस काम के लिए लाया जाएगा उनके ऊपर फिर प्रेशर बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं चौकीदार दफादार समाज के बारे में चिराग पासवान नहीं सोच रहे हैं तो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी सोचेंगे और जब ये सोचेंगे तो फिर से चौकीदार दफादार महासंघ को बहाली की जाएगी और आश्रितों की बहाली की जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि अगर जितने भी इस बार चौकीदार दफादार महासंघ के लोग एक्शन में आए हुए हैं उनको इसी प्रकार अपना धैर्य बनाए रहना है और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते रहना है। जो 11 नवंबर को पटना में धरना प्रदर्शन है उसमें भी अपना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना है और उसमें भी शांति का प्रतीक दिखाना है। सरकार को जो करना है वो करते रहे, उसको जितना लाठियां चलानी होगी सरकार लाठियां चलाएगी, लेकिन आपको लाठी सहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग लाठी नहीं सहेंगे तो फिर आपके परिवार को यानी कि चौकीदार दफादार समाज के लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। और एक बात देखिए ये भी निकल के आ रही है कि जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं अगर 11 नवंबर के बाद उनके ऊपर सरकार एक्शन नहीं लेती है, उनके बारे में सरकार कुछ फैसला नहीं सुनाती है तो फिर से चौकीदार दफादार समाज के लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे और जेल भरो आंदोलन के तहत जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं, जितने भी आश्रित हैं चौकीदार दफादार के, वो भी अपने आप जेल में जाएंगे और जेल भरने का काम करेंगे और इससे
कहीं ना कहीं सरकार को काफ़ी परेशानियां होगी और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा सरकार को। और अगर सरकार कहीं ना कहीं इनके ऊपर ध्यान नहीं देती है तो इसका ज़्यादा नुकसान चिराग पासवान और नीतीश कुमार को होगा, एनडीए सरकार को होगा। तो एनडीए सरकार और चिराग पासवान नहीं चाहेंगे कि हमें ज़्यादा नुकसान झेलना पड़े, लेकिन किसी भी हर हाल में चौकीदार दफादार समाज के लोग इस बार मानने वाले नहीं हैं। आप लोग को मैं बता दूं कि जितने दिन से ये लोग सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, अगर सरकार उनके बारे में सोचती तो कहीं ना कहीं आज सेटल करा देती है और वो दर दर भटकने के लिए मजबूर नहीं होते। लेकिन आज चौकीदार दफादार समाज के लोग सड़क पर आकर खड़ा है तो वो नीतीश कुमार की देन है, वो चिराग पासवान की देन है, वो एनडीए सरकार की देन है, क्योंकि सत्ता पक्ष में यही सरकार बैठी हुई है, गद्दी यही सरकार बिहार की संभाल रही है। और जब सड़क पर लोग अपने हक को मांगने के लिए आते हैं तब उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है। ये कहीं ना कहीं चौकीदार दफादार समाज को 2025 विधानसभा चुनाव में वोट देने जाने से पहले ये बातें दिमाग में आएगी, और जब ये बातें दिमाग में आएगी तो वो इस बार कहीं ना कहीं पलटी मार देंगे। और जब पलटी मार देंगे, जब चौकीदार दफादार समाज के लोग पलटी मारेंगे तो ये पक्का है कि नीतीश कुमार की कुर्सी पलट जाएगी। और जब नीतीश कुमार की कुर्सी पलट जाएगी तो नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, और जब नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल हो जाएंगे तब उनको चौकीदार दफादार समाज का पावर का पता चलेगा। और जब उनको पावर का पता चलेगा तब बहुत ज़्यादा लेट हो गया होगा। उनको ये एहसास होगा कि वो काश हमने गलती किया, कहीं ना कहीं चौकीदार दफादार समाज के लोगों को हमने नौकरी दे दिया होता, उनके आश्रितों को नौकरी दे दिया होता तो आज हमारे ये दिन नहीं आते। लेकिन फिर भी क्या करें, जब चिड़िया चुन गई खेत तो फिर पछताने से क्या फायदा, वही होगा नीतीश कुमार के साथ। लेकिन चौकीदार दफादार समाज के लोग अभी भी अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने हक के लिए फिर से 11 नवंबर को सड़कों पर उतरेंगे। और उनको 11 नवंबर से बहुत ज़्यादा आस लगाए लोग हैं, उनको पता चल गया है कि नहीं 11 नवंबर को सरकार हमारे बारे में कुछ करेगी। चौकीदार दफादार समाज के लोग जहाँ भी बैठक कर रहे हैं वो खुद अपने मुख से बोल रहे हैं कि नहीं 2025 विधानसभा चुनाव से पहले अगर हम लोग कुछ कर लेते हैं तो कर लेंगे, नहीं तो इसके बारे में सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी, नहीं सरकार हमारी बातों को सुनेगी। इससे किसी भी हर हाल में हमें पहले कर लेना है। और कोर्ट में भी मामला ये चल रहा है। अब कोर्ट का फैसला क्या होगा, कोर्ट के फैसला आपको पता होगा कि बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है। कितने चौकीदार दफादार का आश्रित भाई है जिनका उम्र निकल जाएगा कोर्ट के मामला का इंतजार करने में और कोर्ट के फैसला का इंतजार करने में, और लोग घर पे बैठे रहेंगे। उनके घर में खाने के लिए लाले पड़े हैं और उनके घर में जितने भी उनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाई के फी नहीं इकट्ठा किया जा रहा है। तो लोग बहुत परेशान हैं और बहुत ज़्यादा जद्दोजहद में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और इसमें बिहार में देखिए अभी आधा बिहार में बाढ़ आया है, उसमें भी जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं वो भी और परेशानियां झेल रहे हैं। अगर उनसे भी उम्मीद लगाए लोग कि नहीं वो 11 नवंबर को पटना में आए तो कहीं ना कहीं उनसे उम्मीद लगाना ये ठीक नहीं है, क्योंकि चौकीदार दफादार महासंघ को इस बात को सोचना पड़ेगा। इसलिए बात को सोचना पड़ेगा कि जिस भाई के सर पर से छत उजड़ गया है, जिनका घर बह गया है, जिनके घर में खाने के लिए नहीं है, आखिर वो भाई पटना में 11 नवंबर को धरना प्रदर्शन कैसे आ सकता है। जिसका परिवार बिखर गया है, जिसका घर बिखर गया है, पता नहीं चल रहा है, जिसके घर की मवेशियां बिखर गई है, जिनके लालन पालन के लिए घर में लोग पशु पाले थे, पशु पालन से ही उनके घर का खर्चा चल रहा था, तो जिनके घर का पशु भी बाढ़ में बह गया हो वो फिर 11 नवंबर को आपको धरना प्रदर्शन के लिए कैसे आ सकता है। तो इस चीज को सबको एडजस्ट करके चलना होगा। और जितने भी चौकीदार दफादार महासंघ के लोग हैं उनको इस बात को सोचना होगा। और जितने भी लोग घर में बैठने वाले हैं, जिनके इलाके में बाढ़ नहीं आया है, उनको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। और जब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और 11 तारीख को अपना जनसंख्या दिखाएंगे तभी उनके हक में कुछ न कुछ फैसला आएगा और नीतीश सरकार एनडीए सरकार कुछ न कुछ सोचेगी। और चिराग पासवान को भी मजबूरन सोचना पड़ेगा और चिराग पासवान को भी चौकीदार दफादार समाज के संग आना पड़ेगा। अगर चिराग पासवान इनके संग में नहीं आते हैं तो 2025 में चिराग पासवान को अंजाम भुगतना पड़ेगा। जितने भी 5 से 6% पासवान समाज के लोग हैं, इस बार अगर चिराग पासवान को छोड़ देते हैं तो चिराग पासवान फिर कहीं का नहीं रह जाएंगे। फिर चिराग पासवान की बिहार में राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि चिराग पासवान समाज के वोट पर ही अपने आप को बड़ा मानते हैं और अपने आप को बिहार में या अदर स्टेट में स्थापित करना चाह रहे हैं। नहीं तो ऐसे चिराग पासवान की
बोलबाला जो बिहार में चल रही है वो बिहार में फिर बोलबाला खत्म हो जाएगी। इससे चिराग पासवान को बचना होगा और चिराग पासवान को कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चौकीदार पासवान समाज के लिए कुछ करना होगा। अगर चिराग पासवान नहीं करते हैं तो फिर चिराग पासवान के लिए आने वाला समय बहुत मुश्किल भरा दौर रहेगा और इस दौर से चिराग पासवान को निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं अब वो एक भी बात सुनने वाले नहीं है। बहुत जुमले हो गए, बहुत उनको आश्वासन दे दिया गया। इस आश्वासन से उन्होंने साल 2 साल काट लिए हैं, लेकिन अब उनको आश्वासन नहीं चाहिए, अब उनको इंसाफ चाहिए, अब उनको उनके लड़ाई का उनका हक चाहिए। अब वो चाह रहे हैं कि नहीं हमारी नौकरी चाहिए, हमारे आश्रितों को नौकरी चाहिए। आखिर आप लोग की राय क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित। आप लोग से मिलता हूं एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय